हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है विकास वाणन यूट्यूब चैनल में। तो आज हम दोस्तों डिफरेंशिएशन अवकलन के बारे में पढ़ेंगे और हमारी ये क्लास 1 रहने वाली है। तो हमें पता है कि अवकलन क्या होता है। अवकलन को हम इस प्रकार से लिखते हैं डी बाई डी एक्स, या हमें कोई फंक्शन ऐसे दिया हुआ है y बराबर f अक्ष, तो हम इसे जो है अवकलन को f डैश एक्स से भी लिखते हैं। और अवकलन को अगर y का हम x के सापेक्ष करें तो इसे dy dx से भी लिखते हैं। जिसके सापेक्ष किया जाता है उसको नीचे लिखा जाता है और जिसका किया जाता है उसको ऊपर लिखा जाता है। तो हम इसके जो कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हैं जिनके बारे में पहले पढ़ेंगे और उसके बाद कुछ क्वेश्चन होते हैं उनको करेंगे। तो बेसिक फॉर्मूला में पहला फॉर्मूला जो होता है वो होता है डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n। अगर हम x की पावर n का जो है x के सापेक्ष जो है अवकलन करें तो क्या होगा कि पावर जो है वो आगे आ जाती है और एक पावर जो है वो कम हो जाती है, n x n माइनस 1 हो जाता है। और दूसरा फॉर्मूला जो है वो होता है डी बाई डी एक्स लॉग अक्ष। तो लॉग अक्ष का हमारे पास अवकलन होता है वो होता है 1/x। और तीसरे फॉर्मूले की बात करूं मैं तो तीसरा फॉर्मूला हमारे पास होता है डी बाई डी एक्स ए की पावर एक्स, ए अक्ष लॉग ये हमारे पास होता है। अगर चौथा फॉर्मूला की बात करूं तो डी बाई डी एक्स हमारे पास हो सकता है रूट एक्स का। रूट एक्स का हमारे पास होता है 1/2 रूट एक्स। तो हमें अवकलन के क्वेश्चन करने के लिए इन चारों फॉर्मूलों को अच्छे से याद रखना है। और वो साइन एक्स कोस एक्स जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं उनके फॉर्मूले जो हैं उनको भी हमें याद करना है। तो वो फॉर्मूले आप बुक की सहायता से याद कर सकते हो। अब हम जो है अवकलन के जो क्वेश्चन है उनको देखते हैं। क्वेश्चन में हम जो है वो बेसिक लेवल से हाई लेवल की तरफ चलते जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास अवकलन के लिए y इज इक्वल साइन स्क्वायर एक्स। हमें ज्ञात करना है डी बाई डी एक्स। y बराबर साइन स्क्वायर एक्स है और हमें ज्ञात करना है डी बाई डी एक्स। तो क्या करेंगे कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल हो जाएगा पावर का करेंगे 2 साइन एक्स का हो जाएगा cos x। 2 साइन एक्स cos x जो है वो साइन 2x का फॉर्मूला होता है। तो साइन स्क्वायर x का हमारे पास अवकलन जो होता था वो हो जाता है साइन 2x। सरल क्वेश्चन है और एयरफोर्स के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन जो है अवकलन से पूछे जाते हैं। एयरफोर्स में 1 से 2 क्वेश्चन अवकलन से, और नेवी के अंदर भी 1 से 2 क्वेश्चन, और एनडीए में 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो अवकलन से पूछे जाते हैं। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है अवकलन में y बराबर हमें दिया हुआ है log 10x और dy बाई dx हमें पूछा है। तो आप इस क्वेश्चन को हल करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन है हमारे पास y बराबर log 10x और dy बाई dx हमें ज्ञात करना है। आप इस क्वेश्चन को हल करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूं। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें जो है वो लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है जो हमें पता होनी चाहिए कि लॉग ए बी, अगर हमारे पास लॉग ए बी है तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं लॉग बी बाई लॉग ए। अगर आपको लॉग की प्रॉपर्टी पता है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं कि लॉग ए बी बराबर होता है लॉग बी बाई लॉग ए। तो अब हम क्वेश्चन को क्या इस प्रकार से लिख सकते हैं log x बाई log 10।
अब हम इसका जो है अवकलन कर सकते हैं आसानी से। अवकलन करेंगे तो क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स, log 10 जो है कांस्टेंट है, log 10 को ऐसे का ऐसे रखेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है, और log x का करेंगे तो log x का हमारे पास क्या हो जाता है, 1 बाई एक्स हो जाता है। इस प्रकार से हमारे पास आ जाएगा 1 बाई एक्स log 10। इसका आंसर हमारे पास आता है 1 बाई एक्स log 10 जो है वो dy बाई डी एक्स आ जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें log की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए कि log ab को हम log b बाई a लिख सकते हैं, और फिर हम जो है इसको इस प्रकार से log x बटा log 10 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब इसका अवकलन करेंगे तो log 10 हमें पता है कि कांस्टेंट है, और log x का करेंगे तो 1 बटा x हो जाता है, जिस प्रकार से हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 बटा x log 10। नेक्स्ट क्वेश्चन अवकलन का है 3 नंबर क्वेश्चन। लॉग पर आधारित क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 3, log x10 y इज इक्वल है log x10, तो हमें dy बाई डी एक्स ज्ञात करना है। पिछले क्वेश्चन में यहां पर tan था, यहां पर x था, लेकिन अब की बार जो है x यहां पर है और tan यहां पर है, और आपको इस क्वेश्चन को हल करना है। और ये क्वेश्चन जो है वो पहले एग्जाम के अंदर पूछा भी गया है। आप इस क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करें, उसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन आपको करवा देता हूं। y बराबर log x10 dy बाई डी एक्स हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें log की प्रॉपर्टीज लगाएंगे। log की प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या होती है कि log ab को हम लिख सकते हैं log b बाई log a। तो हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं log 10 बाई log x, log 10 बाई log x इसको हम लिख सकते हैं। तो अब आगे क्या करेंगे कि यहाँ पर log 10 जो है वो कांस्टेंट है, तो इसका अगर दो फंक्शन जो है वो भाग में हो तो उनका अवकलन हम इस प्रकार से करते हैं। अवकलन करेंगे dy बाई डी एक्स, दो यहां पर फंक्शन जो है भाग में है, तो भाग के लिए क्या करेंगे कि जो हर में होता है उसका स्क्वायर करते हैं, log x नीचे वाले का जो है वो स्क्वायर करते हैं, नीचे वाले को एज इट इज रखते हैं, ऐसे का ऐसे रखेंगे नीचे वाले को, और ऊपर वाले का अवकलन करेंगे dy बाई डी एक्स log 10। अब क्या करेंगे, माइनस ऊपर वाले को एज इट इज रखेंगे और नीचे वाले का जो है वो अवकलन कर देते हैं, ऐसे करते हैं। क्या करेंगे कि हमारे पास जो है दो फंक्शन जो है भाग में है, तो नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे, नीचे वाले को एज इट इज रखेंगे, ऊपर वाले का अवकलन करेंगे, माइनस ऊपर वाले को एज इट इज रखेंगे, नीचे वाले का अवकलन कर देंगे। इस प्रकार से हमारे पास ये आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसको मैं यहां पर हल कर रहा हूं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल log x डी बाई डी एक्स, हम log 10 का करेंगे तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है, तो 0 माइनस log 10 का log 10 डी बाई डी एक्स log x का करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, log x का हमारे पास 1 बटा x हो जाता है, और log x का स्क्वायर जो है एज इट इज रहेगा नीचे वाला। तो हमारे पास जो है वो dy बाई डी एक्स की वैल्यू जो है ये आ जाती है 0 माइनस log 10 बाई x log x का स्क्वायर जो है हमारे पास इसका हो जाता है। तो क्वेश्चन को एक बार दोबारा से देखते हैं। क्या करेंगे कि y बराबर हमें log x 10 दिया है, हमें ज्ञात करना है dy बाई डी एक्स। तो हम क्या करेंगे कि log की प्रॉपर्टीज लगाएंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, y इज इक्वल log 10 बाई log x हो जाएगा, dy बाई डी एक्स हमें जो है करना है। तो क्या करेंगे, दो फंक्शन अगर जो भाग में हो तो नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले को एज इट इज रखेंगे, और ऊपर वाला जो है उसका अवकलन कर देंगे, माइनस ऊपर वाले को एज इट इज रखेंगे और नीचे वाले का अवकलन कर देंगे। इस प्रकार से हमारे पास जो है आंसर ये आ जाता है। साथ साथ में क्वेश्चन को नोट करते जाएं और चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 अवकलन में। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा रहेगा y इज इक्वल tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और हमें ज्ञात करना है dy बाई dx। तो आप इस क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करें। क्वेश्चन है हमारे पास y इज इक्वल tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और हमें ज्ञात करना है dy बाई dx। डिफरेंशिएशन की हमारी पहली क्लास है, तो हम जो है वो छोटे क्वेश्चन है उनको ही हल करेंगे, और आगे से आगे हमारा लेवल जो है वो बढ़ता जाएगा। अब हम हल करते हैं इस क्वेश्चन को। हमारे पास क्या है, y बराबर tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो हम इसको देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां से क्या बन सकता है। यहाँ पर tan दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा जो है यहाँ पर बन सकता है। 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बन सकता है। हम क्वेश्चन को देखते हैं कि हमारे पास y बराबर tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो हमें ज्ञात करना है dy बाई dx। तो हम इसको देखकर जो है अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर हमें tan दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर जो है वो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है। यहाँ पर अगर x के स्थान पर हम tan थीटा रखते हैं, 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, जो कि tan 2 थीटा का फॉर्मूला बन रहा है। तो हम मान लेते हैं लेट x इज इक्वल tan थीटा। क्या करेंगे, x बराबर हम tan थीटा रख देते हैं, जिससे हमारे पास क्या हो जाएगा, y इज इक्वल tan इनवर्स 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास हो जाता है। क्या हो जाएगा कि हम जो है वो x को tan थीटा रख देते हैं, जिससे हमारे पास 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाता है, जो कि हमारे पास फॉर्मूला होता है किसका, y इज इक्वल हमारे पास हो जाएगा tan इनवर्स, और ये हमारे पास फॉर्मूला होता है tan 2 थीटा का। तो जिससे tan से tan कैंसिल हो जाता है, और हमारे पास आ जाता है y इज इक्वल टू थीटा। और हम जो थीटा की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं, थीटा की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो थीटा बराबर tan इनवर्स रख सकते हैं, ठीक है। और यहां पर हम जो है थीटा के स्थान पर tan इनवर्स x लिख सकते हैं, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स x रख देते हैं। अब हम जो है क्या करेंगे, इसको मैं रिमूव कर देता हूं। हमारे पास आ गया y इज इक्वल tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x। अब हम क्या करते हैं, इसका अवकलन कर देते हैं, dy बाई dx इज इक्वल 2 का 2 tan इनवर्स x का हमारे पास होता है 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास जो है वो आंसर आ जाता है। तो हम इसको देखकर जो है अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर हमें क्या रखना है, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला बना है 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, जो कि tan 2 थीटा का होता है। और इसको हम हल करेंगे तो dy बाई dx 2 बटा 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, जो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, y इज इक्वल रूट साइन एक्स प्लस रूट के अंदर साइन एक्स प्लस और रूट के अंदर साइन एक्स, और ऐसे चलता चलता इनफाइनाइट तक जाता है, ठीक है। और हमें जो है वो dy बाई dx जो ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन का हम ट्रिक से भी करेंगे हल, और कंसेप्ट से भी इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे। तो आप कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन को हल करने की। y बराबर हमें रूट साइन एक्स, उसके अंदर भी साइन एक्स, उसमें भी साइन एक्स, इनफाइनाइट तक जा रहा है।
और हमें ज्ञात करना है dy बाई डी एक्स। अब हम इसको जो एक ट्रिक होता है, इसको ट्रिक से बताएं तो क्या होता है कि अगर इस प्रकार का क्वेश्चन हो कि y इज इक्वल रूट के अंदर अपक्ष प्लस उसके अंदर अपक्ष और उसके अंदर अपक्ष, इस प्रकार से जो है वो इनफाइनाइट तक कोई भी क्वेश्चन चले, जो कि ऊपर दिया हुआ है ऐसे, अगर कोई भी क्वेश्चन चले, अगर उसका हमें dy बाई डी एक्स ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे कि अपक्ष का हम f डैश x ज्ञात कर देंगे और नीचे जो है 2y माइनस 1 कर देंगे। डायरेक्ट इसे आंसर हम दे सकते हैं इस क्वेश्चन का। क्या करेंगे कि हमारे पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल रूट के अंदर अपक्ष, उसके अंदर अपक्ष इनफाइनाइट तक है, हम क्या करेंगे dy बाई डी एक्स ज्ञात करना है तो f डैश x करेंगे अपक्ष का और 2y माइनस 1 कर देंगे, जिससे हमारे पास इसका dy बाई डी एक्स जो वो आ जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन को हम इस ट्रिक से हल करें तो क्या हो जाएगा हमारे पास dy बाई डी एक्स, यहां पर लिख रहा हूं मैं dy बाई डी एक्स, हमारे पास अपक्ष के स्थान पर sin x है तो sin x का हमें f डैश x ज्ञात करना है, sin x का cos x हो जाता है और बाई 2y माइनस 1, ये हमारे पास जो है वो इसका आंसर आ जाता है। इसे हमें जो है वो डायरेक्ट याद कर इसका जो है आंसर बता सकते हैं। अगर कंसेप्ट से करें तो कंसेप्ट भी आपको बता देंगे इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन को अब हम कंसेप्ट से करते हैं, ट्रिक भी आपको बता दिया इस क्वेश्चन का। कंसेप्ट देखें तो किस प्रकार से करें हम, हमारे पास देखो क्या है कि y इज इक्वल रूट के अंदर sin x है, रूट sin x, और ये ऐसे वैसे ही चल रहा है तो इसको हम वापिस से y लिख सकते हैं क्योंकि इनफाइनाइट तक जा रहा है, इसको y लिख सकते हैं आगे वाले को। अब हम क्या करेंगे कि यहां पर स्क्वायर कर देते हैं y का, y स्क्वायर इज इक्वल बोथ जो साइड से स्क्वायर कर देते हैं, जिससे हमारे पास sin x प्लस y जो है हो जाता है। अब हम क्या करेंगे y स्क्वायर माइनस y इज इक्वल sin x हो जाता है। हमारे पास ये हो जाएगा। अब हम इसको सोल्व करते हैं, इधर कर रहा हूं मैं 2 dy बाई डी एक्स, इसका कर दिया x के सापेक्ष और इसका भी कर देते हैं 2y dy बाई डी एक्स हो जाएगा और y का करते हैं तो ये dy बाई डी एक्स हो जाता है और sin x का जो हमारे पास cos x हो जाता है। दोनों तरफ जो हमने अवकलन कर दिया। अब यहां से क्या करें dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, 2y माइनस 7 इज इक्वल cos x हो जाता है हमारे पास। तो dy बाई डी एक्स जो है हमारे पास क्या आ जाएगा इज इक्वल cos x बाई 2y माइनस 1, ये हमारे पास आ जाता है। हमने ट्रिक से हल किया तो भी हमारे पास यही आ रहा था और ऐसे किया तो भी यही आ रहा है। ट्रिक से करेंगे क्या करेंगे कि अपक्ष है उसका f डैश x करेंगे, sin x हो गया cos x हो गया और नीचे 2y माइनस 1 कर देंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है अपक्ष इज इक्वल e की x log x, ज्ञात करना है f डैश x। तो आप इस क्वेश्चन को हल करने की कोशिश कीजिए। अपक्ष बराबर है ex log x, हमें ज्ञात करना है f डैश x।
क्वेश्चन नंबर 6 है आउटलाइन में। और हमारी क्लास पहली है, क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यहां पर हम क्या करेंगे कि यहां पर ये दोनों फंक्शन जो है e की x log x, ये दोनों गुणा में है। तो गुणा के लिए क्या करते हैं हम, आफ्टर सेक्स ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे कि दो भी फंक्शन जो है अगर गुणा में हो तो हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, फर्स्ट को एज इट इज रखेंगे और सेकंड का जो है हम क्या कर देंगे डी बाई डी एक्स करेंगे, डी बाई डी एक्स log x का करेंगे, प्लस सेकंड को एज इट इज रखेंगे और डी बाई डी एक्स कर देंगे e की x का सेकंड का, जिससे हमारे पास क्या हो जाएगा ऑफ डेस एक्स बराबर हो जाएगा e x log x का 1/x होता है और log x का log x और e की x का हमारे पास क्या होता है e की x होता है, जिससे पर हमारे पास जो है ऑफ डेस एक्स आ जाता है। ऑफ डेस एक्स बराबर हो जाएगा e की x बाई एक्स प्लस e की x log x हो जाता है। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। y इज इक्वल रूट एक्स और आगे से आगे ऐसे रूट एक्स और ऐसे ये चलता रहता है और हमें ज्ञात करना है dy बाई डी एक्स। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको पहले करवा चुका हूं, तो आप इस क्वेश्चन को हल करने की कोशिश कीजिए। y बराबर हमारे पास है और रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स और dy बाई डी एक्स जो है हमें ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन को हम जो है वो ट्रिक से ही करेंगे, कंसेप्ट में आपको पहले बता चुका हूं, क्योंकि हम जो है कम समय में जो क्वेश्चन को हल करेंगे। इस क्वेश्चन को अगर ट्रिक से करें तो क्या होगा कि अगर इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन होता है, हमने पहले बताया कि dy बाई डी एक्स ज्ञात करना, तो क्या करेंगे ऑफ डेस एक्स ज्ञात करेंगे। ऑफ एक्स के स्थान पर यहाँ पर x है तो x का ऑफ डेस एक्स 1 हो जाएगा और 2y माइनस 1 जो है ये बात हो जाती है इसमें। इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करते हैं कि हम करते हैं dy बाई डी एक्स निकालने के क्या करते हैं ऑफ डेस एक्स बाई 2y माइनस 1 और यहाँ पर हमने यही किया है। डी बाई डी एक्स ज्ञात करने के लिए x का लिया 1 हो गया और 2y माइनस 1 हो गया, इसका जो है आंसर आ जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 डिफरेंशिएशन में। क्वेश्चन नंबर 8 है y इज इक्वल tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बटा 1 माइनस 3x स्क्वायर और हमें ज्ञात करना है dy बाई डी एक्स। क्वेश्चन क्या है y बराबर tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर और हमें ज्ञात करना है dy बाई डी एक्स। क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं है, आसानी क्वेश्चन है, लेकिन हमें जो है बड़ा दिखाई दे रहा है तो आपको हार्ड लग सकता है,
तो इस क्वेश्चन में हमारे पास इस प्रकार के इनवर्स के जो भी क्वेश्चन होते हैं, हमें इस भाग को जो है ध्यान से देखना है। इस भाग को हम देखकर क्या अंदाजा लगा सकते हैं, यहाँ पर tan है तो मतलब यहाँ पर भी हमें tan बनाना है। तो हम जो है वो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये किसका फॉर्मूला होता है, tan 3 थीटा का होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x के स्थान पर जो tan थीटा रख देंगे। लेट x इज इक्वल tan थीटा। क्या किया हमने कि जो x है उसके स्थान पर हमने tan थीटा रख दिया। x इज इक्वल tan थीटा हम रख देते हैं। तो क्या होगा कि y इज इक्वल हमारे पास हो जाएगा tan इनवर्स का tan इनवर्स, और यहां पर जो हम रखते हैं तो क्या होगा 3 tan थीटा tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, और ये हमें पता है किसका फॉर्मूला होता है, tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। हम क्या करेंगे, y इज इक्वल tan इनवर्स, और ये tan थीटा का बन जाता है, tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो tan से tan कैंसिल हो जाता है और हमारे पास आ जाता है y इज इक्वल 3 थीटा। और हम क्या करेंगे, यहां से थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा tan इनवर्स x, y इज इक्वल 3 थीटा के स्थान पर tan इनवर्स x, ऐसे कर सकते हैं। और हम जो dy बाई dx याद करेंगे क्या जाएगा, यहाँ पर dy बाई dx हमारे पास हो जाएगा 3 tan इनवर्स x का 1 प्लस में x स्क्वायर 1 बाई 1 प्लस में x स्क्वायर, ये हमारे पास जो है आंसर हो जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है कि हमारे पास इनवर्स के जो भी क्वेश्चन होते हैं उसमें हमें जो ये ब्रैकेट में जो हमें दिया होता है उसकी तरफ ध्यान से देखना होता है, इसको समझना होता है कि यहाँ पर हम क्या रखते हैं तो ये जो tan इनवर्स x जो कट जाए। तो हम क्या करेंगे कि x के स्थान पर हम tan थीटा रखते हैं, जिससे हमारे पास जो है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा हमारे पास ये बन जाता है, जो कि हम जानते हैं tan 3 थीटा का होता है। तो ये tan से tan कैंसिल हो जाता है और y इक्वल टू 3 थीटा आ जाता है, और थीटा की वैल्यू हमारे पास tan इनवर्स x है, और हम dy बाई dx जो है ज्ञात कर देते हैं, जिससे हमारे पास जो dy बाई dx बराबर हो जाता है 3 बटा 1 प्लस में x स्क्वायर हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हमारे पास क्या है, यहाँ पर आपकी बात जो दो दिए हुए हैं x बराबर 80 स्क्वायर y बराबर 280 और dy बाई dx जो है हमें ज्ञात करना है। तो अब हम किस प्रकार से जो है वो dy बाई dx ज्ञात करेंगे, जो पहले आप हल करने की कोशिश करें उसके बाद मैं आपको इसको सॉल्व करवा देता हूँ। यहाँ पर जो क्या है कि x जो है वो भी t का फंक्शन है और y भी t का फंक्शन है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, dy बाई dx ज्ञात करने के लिए आप सॉल्व करने का प्रयास करें, उसके बाद मैं आपको इस क्वेश्चन को करवाता हूं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि x भी t का फंक्शन है और y भी t का फंक्शन है। तो हम क्या करेंगे कि dy बाई dx ज्ञात करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें dy बाई dx ज्ञात करना है, लेकिन यहाँ पर जो है x और y जो है वो तो t के फंक्शन है। तो हम क्या करेंगे कि x जो है y है उसका t के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं dy बाई dt, और x जो है उसका भी t के सापेक्ष जो है कर देते हैं अवकलन, क्योंकि हमारे पास जो है x और y जो t के फंक्शन है। तो हम क्या करेंगे कि y का t के सापेक्ष कर देंगे और x का t के सापेक्ष कर देंगे, जिससे हमारे पास जो है, और इसको ऐसे जो है रख देंगे, जिससे हमारे पास जो है dy बाई dx जो है आ जाएगा। तो सबसे पहले हम करते हैं dy बाई dt। dy बाई dt कहना है तो y का हम t के सापेक्ष करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि y बराबर 2a जो है कांस्टेंट है t का 1 हो जाएगा, तो ऊपर वाला जो 2a हो जाएगा। और इसका करें
जो है dx बाई dt, तो हम क्या करेंगे, इसका हमारे पास 280 हो जाएगा, 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा और 1/t जो हमारे पास आंसर आ जाएगा, dy बाई dx जो 1/t आ जाएगा। क्या करेंगे, dy बाई dx ज्ञात करना है, लेकिन हमारे पास x और y जो है तो t में है, तो dy बाई dx कैसे ज्ञात करें, तो हम करेंगे dy बाई dx ज्ञात करने के लिए y का t के सापेक्ष कर देंगे और x का भी t के सापेक्ष कर देंगे और y वाले में x के वाले का भाग दे देंगे, जिससे हमारे पास जो है dy बाई dx जो 1/t आ जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। y इज इक्वल e की x प्लस e की x प्लस e की x इस प्रकार से जो है वो चलता जा रहा है इनफाइनाइट तक। ऐसे इनफाइनाइट तक जो है चलता जा रहा है और हमें dy बाई dx ज्ञात करना है। तो आप सॉल्व कीजिए इसको, y बराबर e की x इनफाइनाइट तक जा रहा है और हमें dy बाई dx जो ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हमने पहले जो है जिस प्रकार से हल किया था, रूट के अंदर अफेक्स होता है इनफाइनाइट तक, उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो क्या करेंगे कि y इज इक्वल e की x और यहां पर वापस वही रिपीट हो रहा है, तो हम इसको भी y रख सकते हैं आगे वाले, ठीक है। अब क्या करेंगे कि दोनों बोथ साइड जो log ले लेते हैं, log लेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, log y इज इक्वल x प्लस वाई हो जाएगा, log लेने पर y वाली जो टर्म है उसको एक तरफ ले लेते हैं और x वाली को एक तरफ ले लेते हैं, तो log y माइनस वाई इज इक्वल x आ जाता है हमारे पास। और हमें याद करना है dy बाई dx, तो dy बाई dx क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कि log y का करते हैं, तो log y का हमारे पास 1 बाई वाई, log y का करते हैं तो 1 बाई वाई और जो है और y का करेंगे तो dy बाई dx ये हो जाएगा और y का करेंगे तो हमारे पास माइनस dy बाई dx हो जाएगा। और अब अक्ष का करेंगे सामने, तो x का हमारे पास 1 हो जाएगा, x के सापेक्ष ये हमारे पास हो जाता है। अब हम क्या करेंगे कि dy बाई dx को में लेते हैं, dy बाई dx और ये हमारे पास 1 बाई वाई माइनस 1 इज इक्वल 1, dy बाई dx ये हमारे पास हो जाता है 1 माइनस वाई बाई वाई गुणा में इज इक्वल 1। आगे इसको हल करता हूं मैं, dy बाई dx और ये जो इधर गुणा हो जाएगा जाकर y बटा 1 माइनस वाई, ये हमारे पास जो इसका आंसर हो जाता है। क्या करेंगे कि हमारे पास दिया हुआ है y इज इक्वल टू e की x दिया हुआ है, तो हम y इज इक्वल टू e की x रखेंगे, आगे वाले को हम जो वापस y रख सकते हैं और इस प्रकार दोनों बोथ साइड log लेंगे और जो है इस प्रकार से इसका अवकलन कर देंगे, जिससे हमारे पास dy बाई dx जो है वो y बटा 1 माइनस वाई जो है आ जाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा आपके सामने,
आप सभी क्लास को अधिक से अधिक जो है वो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी जो क्लास के बारे में बताएं। क्वेश्चन नंबर 11 है x इज इक्वल a cos क्यूब थीटा और y बराबर b sin क्यूब थीटा और हमें ज्ञात करना है dy बाय dx। हमने जो t वाला क्वेश्चन किया था उसी प्रकार से क्वेश्चन होगा, क्योंकि यहां पर जो है वो x और y जो है वो थीटा के फंक्शन है और वहां पर जो है वो x और y t के फंक्शन थे, तो हमें dy बाय dx ज्ञात करना है। तो उसी प्रकार से ये क्वेश्चन हल होगा, तो आप हल करने की कोशिश करें। तो अब हम इसको हल करते हैं। dy बाय dx ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि dy बाय d थीटा ज्ञात करेंगे और dx बटा d थीटा ज्ञात करेंगे, ये हम करेंगे। तो हम जो y का थीटा के सापेक्ष करेंगे, तो थीटा के सापेक्ष करेंगे तो हमारे पास b कांस्टेंट है, सेम रहेगा और ये 3 sin स्क्वायर थीटा और sin थीटा है जो cos थीटा हो जाएगा और नीचे जो हमें करना है x का थीटा के सापेक्ष, तो 3a जो है कोश जो है वो स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा और कोश का हमारे पास माइनस का साइन थीटा हो जाएगा। ये बात हमारे पास सामने हो जाती है। अब हम क्या करेंगे कि 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और एक साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा और कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी माइनस b बाई ए और जो है यहां से साइन थीटा गया और जो है टेन थीटा साइन थीटा बटा कोस थीटा जो बन जाता है यहाँ पर टेन थीटा हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। तो क्या हो जाएगा डी बाई बाई डी एक्स हमारे पास आ जाएगा माइनस का p बटा टेन थीटा, क्योंकि हमारे पास जो है x और y जो है किसके फंक्शन है, थीटा के फंक्शन है। तो हम इसको हल करने के लिए क्या करेंगे कि डी बाई बाई डी थीटा ज्ञात करेंगे और डी एक्स बटा डी थीटा ज्ञात करेंगे, जिससे हमारे पास डी बाई बाई डी एक्स जो है ज्ञात हो जाएगा। तो डी बाई बाई डी थीटा ज्ञात करेंगे और जो डी एक्स बटा डी थीटा ज्ञात किया और इसको हल किया तो हमारे पास माइनस का b बटा ए टेन थीटा जो हमारे पास आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 12। y इज इक्वल एक्स की पावर x और हमें ज्ञात करना है डी बाई बाई डी एक्स। तो पावर में जो है अगर कोई फंक्शन हो तो उसको किस प्रकार से हल करते हैं वो हम अभी सीखेंगे। तो अगर आपको पहले से आता है तो आप करने का प्रयास कीजिए इस क्वेश्चन को। y बराबर हमारे पास है x की पावर x और हमें ज्ञात करना है डी बाई बाई डी एक्स। अगर कोई भी फंक्शन जो है पावर में हो, वही इस प्रकार से फंक्शन हो, तो अब हम उसको किस प्रकार से हल करेंगे ये सीखेंगे। तो किस प्रकार से हल करेंगे हम कि अगर कोई भी फंक्शन पावर में हो तो बोथ साइड जो लॉग ले लेते हैं। हमने लॉग लेने के लिए क्या करेंगे, लॉग ले लेते हैं दोनों तरफ। लॉग y इज इक्वल एक्स लॉग अक्ष। लॉग में क्या होता है कि जो पावर होती है वो आगे आती है और इसको लॉग लगा देते हैं इसके, ठीक है। लॉग y बराबर हमारे पास हो जाएगा एक्स लॉग अक्ष। अब इसको हम जो है वो हल कर देंगे। किस प्रकार से करेंगे कि log y का किया तो log y का 1 बटा y हो गया और y का किया तो डी बाई बाई डी एक्स हो गया इज इक्वल। ये दो फंक्शन जो गुणा में है तो गुणा के लिए क्या करेंगे, पहले का जो एज इट इज रख देते हैं, दूसरे का कर दिया, दूसरे का log अक्ष का 1 बटा x हो गया और प्लस log अक्ष को एज इट इज रखेंगे
और x का किया तो x का हमारे पास 1 आ गया। इस प्रकार से हल करेंगे। अब हमारे पास क्या है कि y की वैल्यू हमारे पास x की पावर x है, यहाँ पर ये बटा में है तो इस तरफ जाकर गुणा में हो जाएगा, तो dy बाई dx याद करना है हमें, y जो गुणा में हो जाएगा और y की वैल्यू हमारे पास x की पावर x है, x की x और x से x कैंसिल हो गया, 1 प्लस log x का log x, ये हमारे पास जो है आंसर आ जाता है इसका। क्या करेंगे कि हमारे पास दिया हुआ है y बराबर x की x, हमें ज्ञात करना है dy बाई dx, तो हम क्या करेंगे बोथ साइड लॉग ले लेंगे, log y बराबर हो जाएगा x log x और 1 बटा y dy बाई dx बराबर हो जाएगा, पहले वाले का कर दिया, पहले को एज इट इज रखा, दूसरे का कर दिया और दूसरे को एज इट इज रखा, पहले वाले का कर दिया, और dy बाई dx की वैल्यू हमारे पास x की पावर x 1 प्लस में log x आ जाता है। और इस क्वेश्चन को जो हम ट्रिक से भी कर सकते हैं करना चाहें तो, लेकिन हमें ट्रिक से करेंगे तो हमें याद रखना पड़ेगा, और ऐसे भी हम जो इसको बिना याद रखे भी ऐसे कर सकते हैं लॉग लेकर। अगला क्वेश्चन आएगा हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, अक्ष बराबर अक्ष की a बाई x की b, a प्लस b, और x की b बाई x की c, b प्लस c, और x की c बाई x की a, c प्लस a, और हमें ज्ञात करना है ऑफ डैश एक्स, ऑफ डैश एक्स जो है हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन है हमारे सामने, ऑफ एक्स बराबर अक्ष की पावर a बटा x की b और a प्लस b, और x की b बटा x की c, b प्लस c, x की c बटा x की a और c प्लस a, और हमें ज्ञात करना है ऑफ डैश x। इस क्वेश्चन को किस प्रकार से हल करेंगे आप प्रयास कीजिए पहले, और उसके बाद मैं आपको सॉल्व करवाता हूं। जो भी आपके साथी एयरफोर्स, नेवी और एनडीए की तैयारी कर रहे हैं उनको अधिक से अधिक क्लास में जोड़ें और हमारे इस सेशन को जो है वो शेयर करें। पहला दिन है अपकमिंग की क्लास का, तो हम जो है वो छोटे लेवल से जो है आगे की तरफ बढ़ेंगे, उसके बाद जो है इससे बड़ा लेवल का क्वेश्चन जो है हल करेंगे। अक्ष, इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, इसको पहले हमें हल करना पड़ेगा। तो हमारे पास देखो x की a बाई x की b है, तो मैं इसको लिख सकता हूं अक्ष की a माइनस b, क्योंकि x की a है और b है तो इसको हम a माइनस b इस प्रकार से लिख सकता हूं x की पावर, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, और इसकी पावर जो क्या है a प्लस b है। अगर ये आपने हल कर लिया तो आपको ये क्वेश्चन जो आसानी से आ जाएगा। तो अगले वाला हमारा रहेगा कि इसको मैं लिख सकता हूं x की b माइनस c, b माइनस c और b प्लस c, और इस अगले वाले को x की c माइनस a और c प्लस a, इस प्रकार से मैं इसको लिख सकता हूं। अक्ष बराबर हो जाएगा x की a माइनस b, a प्लस b, x की b माइनस c, b प्लस c, x की c माइनस a, c प्लस a। अक्ष बराबर x की a माइनस b, a प्लस b, x की b माइनस c, b प्लस c, और x की c माइनस a, c प्लस a। इसको हम हल करेंगे आगे, तो हमारे पास हो जाएगा अक्ष इज इक्वल अक्ष a प्लस b, a माइनस b, इसको मैं लिख सकता हूं a की स्क्वायर माइनस का b की स्क्वायर, और अगला लिख सकता हूं b माइनस c, b प्लस c, तो b की स्क्वायर माइनस का c की स्क्वायर,
अगला है सी प्लस ए सी माइनस ए, तो इसको लिख सकता हूं सी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, ये बात हो सकती है। अब जो हम आधार जो है सभी का सेम है, बेस सेम है, तो अब ये सभी जो जुड़ जाते हैं। एक्स की जो है ए स्क्वायर है, यहाँ पर माइनस का स्क्वायर कट जाएगा, माइनस का बी स्क्वायर यहाँ पर प्लस का बी स्क्वायर है, यहाँ पर जो प्लस का सी स्क्वायर यहाँ पर माइनस का सी स्क्वायर है, तो सभी जो कट जाते हैं और हमारे पास एक्स की जीरो जो है यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, हम जानते हैं किसी की पावर जो है शून्य हो तो उसको हम जो है एक मानते हैं, तो हमने क्या करना है एफ प्लस एक्स, और यहाँ पर एक आ रहा है तो एक का जो है अगर अवकलन रहे तो वो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाता है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम हल कर सकते हैं। देखने में इक्वेशन बड़ा लग रहा था लेकिन जो है छोटा इक्वेशन है। इस प्रकार से इसको हल करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा चौदह नंबर क्वेश्चन है y इज इक्वल tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x। क्या हो जाएगा, y इज इक्वल tan इनवर्स x प्लस में cot इनवर्स x, ये बात हो जाती है। और हमें ज्ञात करना है dy बाई dx। तो अब हम इसको किस प्रकार से हल करेंगे देखेंगे। अगर आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला याद है तो इक्वेशन जो बहुत ही सरल है, किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आपको याद नहीं है तो बहुत बड़ी दिक्कत आएगी। आपको हल करने की कोशिश कीजिए, फॉर्मूला याद होने पर आपको जो है कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है कि tan इनवर्स x प्लस में cot इनवर्स x, अगर इस प्रकार से है तो ये किसके बराबर होता है, पाई बटा 2 के बराबर होता है। ठीक है, अगर sin इनवर्स x प्लस में cos इनवर्स x हो तो वो भी पाई बटा 2 के बराबर होता है। अगर tan इनवर्स x प्लस में cot इनवर्स x हो तो वो भी पाई बटा 2 के बराबर होता है। हमें dy बाई dx ज्ञात करना है, dy बाई dx ज्ञात करेंगे, पाई बटा 2 का करेंगे हमारे पास क्या जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो क्लास को हम यहीं पर खत्म करते हैं और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक क्लास के बारे में बताएं और अधिक से अधिक लोगों को जो है हमारे चैनल से जोड़ें। धन्यवाद।